एवरीवन डियर ऑल, क्यूसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं जेपी सर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं को अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। चलिए आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू आप लोग को कारक चैप्टर से अवगत कराऊंगा। कारक से संबंधित जानकारियाँ आप लोग के बीच रखूँगा। जो यह कहीं ना कहीं ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, और यह कह सकते हैं कि जितने भी वाक्य, अगर हम कोई वाक्य या फिर कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उनमें लिखा गया पैराग्राफ में कहीं ना कहीं इन कारक चिन्हों का प्रयोग अवश्य होता है। बिना कारक चिन्हों के प्रयोग से कोई वाक्य कंप्लीट नहीं होगा, किसी क्रिया का संबंध किसी से जुड़ाव नहीं हो पाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि वह वाक्य निरर्थक के समान होगा, है ना। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है कारक। और कारक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीएचयू के स्टूडेंट्स हों, एमयू के स्टूडेंट्स हों, यूपी टेट के स्टूडेंट्स हों, आईपीएस पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं, या फिर सीटेट के या और भी जो भी कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं। कारक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन नंबर अवश्य आता है। तो चलिए कहते हैं कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। कभी भी आप मॉर्निंग में जब भी सुबह उठिए तो अपने जहन, अपने जुबान पर एक ही शब्द रट लगाए रखिए, और वो रट ये लगाना है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। यानी अपने अंदर से एक चीज़ हमेशा निकालना। जब भी सुबह उठिए तो अपने अंदर से एक बात, एक चीज़ अपने मन की भावना से ज़रूर निकालिए, और वो बात है कि मुझे कुछ करना है, 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 और मरते दम तक करना है और करते रहना है। ठीक है, यही उम्मीद और कामना के साथ प्रतिदिन जब भी उठिए तो ये बातें ज़रूर कहिए। कहीं ना कहीं इस बातों से हमें दिन भर का ऊर्जा मिलेगा, यानी ताकत मिलेगी हमें कुछ करने के लिए, हमें कुछ सीखने के लिए। तो चलिए अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। और कारक, जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कारक, तो कारक जो शब्द मैंने लिखा है, जो चैप्टर का नाम लिखा है, तो कारक शब्द हमारे जुबान से निकलते ही कहीं ना कहीं हमारे मानस पटल पे ये पहला क्वेश्चन उठता है कि कारक होता क्या है, कारक क्या होता है, कारक का आया है तो कहाँ प्रयोग होता है, और कारक के कितने चिन्ह हैं, या कौन कौन से कारक चिन्ह कहाँ पे प्रयोग होता है। तो आइए पहले समझते हैं कि कारक चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो कारक किसे कहते हैं, पहला ही शब्द, पहला ही टॉपिक किसे कहते हैं। मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले उस चैप्टर से संबंधित जानकारी देता हूं कि उस चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक को कवर करना है, कौन कौन से पॉइंट को कवर करना है ना। क्योंकि किसी भी बिल्डिंग का अगर पाया मजबूत होता है, पिलर मजबूत होता है, तो वो बिल्डिंग काफ़ी दिनों तक, सालों सालों तक चलती है। तो ये जो मैं टॉपिक लिखता हूँ, जो पॉइंट लिखता हूँ, ये हमारे पिलर के समान काम करती है। ठीक है ना। इसके बाद फिर आगे चलेंगे तो यहीं पर दूसरा मूल बिंदु उभर कर आएगा कि कारक
होता है तो किसे कहते हैं, और कारक का प्रयोग कहाँ होता है, यानी कारक कितने प्रकार के होते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन बन रहा है हमारे सामने। और तीसरा क्वेश्चन बन के आ रहा है कि कारक चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है या किससे संबंध होता है ना। ठीक है, तो कारक चैप्टर से संबंधित हमें इन 3 बिंदुओं को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो समझिए दुनिया का कोई भी कंपटीशन है उसे हम कहीं ना कहीं इसको हासिल करने में, सफलता हासिल करने में हम सक्सेस अवश्य प्राप्त करेंगे। तो कारक से संबंधित इन 3 बिंदुओं को हमें पढ़ना है। कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक अगर जो होते हैं वो चिन्हों, जो उसमें चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एक एक करके हम अपने मूल बिंदुओं पर आते हैं और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जो पहला क्वेश्चन है कि कारक किसे कहते हैं, आप लोग अपने नोट्स में लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा, क्योंकि मैं जो चीज़ बोर्ड पे लिखवा देता हूँ वो शायद ही आप लोग को कहीं इकट्ठा एक जगह मिले। तो कोशिश करिए कि जब भी मैं इस पे लिखवाता हूँ तो आप लोग अपने नोट्स में नोट करते भी चलते रहिए साथ साथ में। कारक किसे कहते हैं, यानी कारक क्या होता है। तो देखिए हम कोई भी वाक्य को कई शब्दों को जोड़कर एक सार्थक वाक्य बनाते हैं, है ना। तो जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई क्रिया जरूर रहेगा, बिना क्रिया का कोई वाक्य बनेगा नहीं, चाहे वो संज्ञा से संबंध हो या सर्वनाम से संबंध हो। जैसे मैंने ले लिया राम ने बैट से मारा, मैंने एक कंप्लीट वाक्य ले लिया और वाक्य सार्थक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि निरर्थक हो। अब देखिए राम क्या है, इसमें राम एक संज्ञा है ना, और मारना क्या है, क्रिया है। तो कोई भी संज्ञा, जरूरी नहीं कि यहाँ संज्ञा है, इसके जगह हम सर्वनाम भी रख सकते हैं, वह भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं ना। तो कह सकते हैं कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम, है ना, जिस वाक्य में कोई संज्ञा हो, सर्वनाम हो, उस वाक्य की जो क्रिया है, अब इस वाक्य में क्रिया क्या है, मारना, अगर हम इसका संबंध अगर इससे जोड़ रहे हैं तो बीच में कहीं ना कहीं कारक चिन्हों का जरूर प्रयोग हो रहा है। कहाँ हो रहा है, देखिए जैसे ने, ये है ना, ने से, तो यही क्या है, कारक चिन्ह है। क्या है, कारक चिन्ह कहलाते हैं। यानी कह सकते हैं कि चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध उस वाक्य के क्रिया से संबंध जोड़ता है और बीच में जिन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, अर्थात जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, उसे ही हम कारक चिन्ह कहते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को कारक की परिभाषा समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया कि राम क्या है, संज्ञा है, वो क्या कर रहा है, मार रहा है। किससे मार रहा है, बैट से मार रहा है। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं इन कारक चिन्हों का जो होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर हमें पूरा कंप्लीट वाक्य मिलेगा कि क्या कहना चाह रहा है इस वाक्य में। तो आप लोग देख सकते हैं ने और से आया है, तो यही कारक चिन्ह होता है। इन्हीं को हम और अच्छे से समझेंगे। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि संता ने अपना जन्मदिन मित्रों के साथ घर पर मनाया, है ना। चाहे राम ने अपना जन्मदिन दोस्तों के साथ घर पर
राम ने अपना जन्मदिन दोस्तों के साथ घर पर मनाया। ठीक है ना, आप लोग समझते चलिएगा। या फिर एक और वाक्य ले लेते हैं, राम ने, जरूरी नहीं कि यहाँ राम ही रहे, आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। राम ने बाण से रावण को मारा। अब देखिए, राम ने अपना जन्मदिन दोस्तों के साथ घर पर मनाया। अब मनाना क्रिया हो गया है ना, और राम क्या है, ये एक संज्ञा है, शब्द है, यानी संज्ञा का संबंध क्रिया से कर रहा है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है। जैसे ने भी है, के भी है ना, पर भी है कि नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि जिस संज्ञा व सर्वनाम का मतलब वाक्य में प्रयुक्त, अब ये वाक्य है, वाक्य में प्रयुक्त चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम, उस वाक्य के क्रिया से संबंध जोड़ता है तो वो कारक कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे संबंध जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, कहीं ना कहीं कारक चिन्हों का प्रयोग करके उसका संबंध बता रहा है कि वो राम का क्या कर रहा है, जन्मदिन मना रहा है। किसके साथ? दोस्तों के साथ। फिर दूसरा भी देख लीजिए, दूसरा है राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए राम क्या कर रहा है, बाण से, किससे? बाण से। किसको? रावण को। क्या कर रहा है? क्रिया उसका क्या है? मारना। अब देखिए राम का जो क्रिया है वो है मारना। किसको मार रहा है? रावण को मार रहा है। किससे मार रहा है? बाण से मार रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया। देखिए ने, से, को, यानी सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी वाक्य में अगर संज्ञा व सर्वनाम है उसका संबंध अगर क्रिया से जोड़ना है तो बिना कारक चिन्हों के प्रयोग से वो वाक्य कंप्लीट नहीं होगा, अर्थात वो निरर्थक के समान माना जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा हमारा मूल बिंदु है, पहली बात कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया। आइए मैं इसका परिभाषा भी लिख देता हूँ, आप लोग अपने नोट्स पे जरूर लिख लीजिएगा। तो कारक के बारे में मैंने अभी अभी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, और जो अब अगला है उसका परिभाषा। तो परिभाषा आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं। देखिए मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ अभी तक, जितना भी मैंने वीडियो भेजा है, एक टॉपिक का कम से कम 2 या 3 परिभाषा आप लोग को बता देता हूँ। 2 या 3 परिभाषा बताने का मेरा मकसद एक ही रहता है कि हर बच्चे का IQ लेवल अलग अलग होता है, तो किसी को कोई अच्छा लगेगा, किसी को कोई परिभाषा अच्छा लगेगा। तो जिसको जो बेटर लगे वो परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने अभी कारक के बारे में एक्सप्लेन किया, अब उसका परिभाषा यहाँ पे लिखा हूँ। पहला परिभाषा है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से, अब कोई वाक्य है जैसे कि मैंने बताया ना कि कोई भी वाक्य बिना क्रिया का कंप्लीट नहीं हो सकता है, और जिसमें वो करने वाला जो करता रहता है उसका संबंध क्रिया से जो जोड़ता है तो बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, वही मैंने परिभाषा लिखा है। फिर दूसरा परिभाषा लिखा है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के, अब जो वाक्य में जो शब्द रहेगा उसका साथ क्रिया के संबंध को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब इसमें कारक कहाँ है? देखिए ये कारक है, कारक चिन्ह ये है, कारक चिन्ह ये है ना। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि कारक है, कारक है, ठीक है ना। कहीं इनका संबंध इस वाक्य को कंप्लीट करने में इन लोग का प्रयोग होना या बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है ना। ये सब कारक है, ठीक है, ये सब कारक है। इसी तरह संता ने अपना जन्मदिन मित्रों के साथ घर पर मनाया। अब देखिए ने, के, घर पर, है ना, पर, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है, ये कारक है। क्या है? कारक चिन्ह है। तो अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया और बोर्ड पे मैंने परिभाषा भी लिख दिया। आप लोग इसको अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। चलिए, इस तरह हमने कारक से पहला जो मूल बिंदु था, कारक किसे कहते हैं, वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे कारक के तरफ पहुंचते हैं।
कारक के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हिंदी में बात करें कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में अगर पूछता है तो आप लोग को बताना है कि कारक के भेद जो होते हैं, भेद मतलब प्रकार होता है, कारक के 8 भेद होते हैं, यानी हिंदी में कारक 8 होते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता भी देता है कि हिंदी में कारकों का भेद कितना है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है 8 प्रकार के, ठीक है ना। संस्कृत में जानकारी के लिए आप लोग को बता दूं कि संस्कृत में 6 ही प्रकार माने जाते हैं, लेकिन हिंदी में आपको 8 प्रकार से बताया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं आइए उसको भी देख लेते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है कारक से संबंधित कि कारक के कितने भेद होते हैं, है ना। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि हिंदी में जब भी पूछे तो कारक के 8 भेद होते हैं, है ना। 8 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं आइए उनको देख लेते हैं, और किसका क्या चिन्ह है, किसका कहाँ कैसा क्वेश्चन उठाता है, तो ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आइए, जैसे कि मैंने लिखा है कि कारक के 8 भेद होते हैं, कौन कौन से। कर्ता, है ना, कर्ता, कर्ता का चिन्ह जो होगा, पहले इसको हम क्रम से लिख लेते हैं। कर्ता, फिर कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध, फिर 1 2 3 4 5 6 कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, अधिकरण, और लास्ट में है संबोधन, ठीक है ना। तो इस तरह जो टोटल होते हैं कारक वो कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं 8, और कौन कौन से मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। कर्ता कारक, कर्म कारक, है ना, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इस तरह टोटल 8 होते हैं, आप लोग देख लीजिए, काउंट कर सकते हैं आप लोग। और इन्हीं 8 में से एग्ज़ाम में पूछता है, या तो चिन्ह के बारे में दे देगा, उस पर नीचे अंडरलाइन करेगा, पूछेगा कि कौन सा कारक चिन्ह है ये, है ना। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले प्रकार देख लीजिए कौन कौन होता है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, है ना, और अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इस तरह टोटल 8 होते हैं। अब इनका चिन्ह क्या है ना, कौन सा किसका क्या चिन्ह है। तो कर्ता का ने, कर्म का चिन्ह को, करण का चिन्ह से, संप्रदान, संप्रदान का होगा को के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। संप्रदान का होता है को के लिए, को के लिए। अपादान का होता है से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में, होने के अर्थ में, ठीक है ना। संबंध का की के, का की के, या फिर रा री रे, है ना, या ना नी ने, कुछ भी हो सकता है। अधिकरण में पेपर, में पे पर, इसका चिन्ह ये होता है। और संबोधन का होता है हे, हरे, है ना। जिस वाक्य में हे, अरे, है ना, ऐसे शब्द आते हैं तो किस में आते हैं, संबोध में आते हैं, संबोधन में, है ना। या फिर ओ भी बोलते हैं,
आह भी बोलते हैं, ऐसे शब्द आए और ये जिस चिन्ह में लग गया तो समझिए उस संबोधन का चिन्ह होता है। तो कर्ता का जो चिन्ह होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, अधिकरण का, में, पे, पर, संबोधन का, हे, अरे, हा, आ, है ना, और इसमें ये कहीं ना कहीं ये चिन्ह जरूर लगा रहेगा। तो ये तो कारक कितने होते हैं ये मैंने बता दिया, कारक के कितने भेद होते हैं ये मैंने बता दिया, कारक के चिन्ह कौन कौन से होते हैं। सबसे जो अगर इम्पोर्टेंट है तो वो होता है कि चिन्हों से ही हमें पकड़ना है कि कौन सा कारक का चिन्ह किसमें किया गया है, ठीक है ना। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो गया तो मैंने इसलिए ये एरो लगा दिया हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। अब देखिए ये पहचान होता है, जैसे कोई क्वेश्चन होता है कि वहाँ कौन आया, है ना, चाहे उसे किसने मारा, तो देखिए किसने मारा, कौन किया, तो जिस वाक्य में कौन किसने शब्द आएगा तो वहाँ पे ने प्रयोग होगा। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन बना कर चिन्ह को भी पकड़ सकते हैं। ये मैंने एक ट्रिक दिया है अपने तरफ से, ये एक पहचान दिया, इस वाक्य को जोड़कर क्वेश्चन बनाइए और ये कहीं ना कहीं ये शब्द जरूर बैठ जाएगा। तो आज के वीडियो में जो कारक से संबंधित हमने दो मूल बिंदुओं पर चर्चा किया है कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, ये दोनों के बारे में मैंने डिस्कस किया, आप लोग को एक्सप्लेन किया और मैंने अच्छे से यहाँ पे सरलतापूर्वक आप लोग को समझाया भी। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो प्रतियोगी कक्षाओं के स्टूडेंट्स हैं या फिर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, ये सबके लिए अनिवार्य चैप्टर है। एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से अवश्य आता है। तो चलिए, अब जो हमारा कारक से संबंधित ये पार्ट 1 वीडियो बना है, यानी पार्ट 1 बना है। अब जो कारक चैप्टर से हमारा पार्ट 2 जो वीडियो बनेगा उसमें हम उदाहरण को रख कर पहचानेंगे कि किस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, या फिर एग्ज़ाम में जितने भी कंपटीशन में हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है ना। आज पार्ट 1 सरलतापूर्वक कंप्लीट होता है। जय हिंद।